Hello everyone, this is Rohit. Welcome you to the Real Concept. Today the topic we are going to discuss is the science of class 5. आज जो हमारा टॉपिक है वो है साइंस जो क्लास 5 से है। तो आज हम जो टॉपिक साइंस क्लास 5 से डिस्कस करेंगे वो है मैटर और ऑब्जेक्ट। मैटर क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है और ये कितने टाइप्स के होते हैं और इसके जो एग्जांपल्स है वो हम इसी लेक्चर में डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ मैटर एंड व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट? इन आवर यूनिवर्स ऑल थिंग्स लिविंग और नॉन लिविंग आर मेड अप ऑफ मैटर। हमारे ब्रह्मांड में हमारे चारों तरफ जितनी भी चीज़ें हैं या तो लिविंग हो या फिर नॉन लिविंग, दो ही चीज़ें हमारे चारों तरफ है, या फिर लिविंग या तो नॉन लिविंग, आर मेड अप ऑफ मैटर। ये सारी जो चीज़ें होते हैं ये मैटर की बने होते हैं, पदार्थ के बने होते हैं। मैटर को हिंदी में क्या कहते हैं? पदार्थ। अब ये जो मैटर्स के ऑब्जेक्ट बने होते हैं वो लिविंग भी हो सकते हैं और नॉन लिविंग भी हो सकते हैं। मतलब लिविंग वो ऑब्जेक्ट होता है जो सांस लेता है, जिसमें एक नेचुरल एक्टिविटी होता है, और नॉन लिविंग वो जिसमें नेचुरल एक्टिविटी जस्ट लाइक एग्जांपल ऐसे कि ब्रीदिंग, वॉकिंग, रनिंग, ग्रोइंग, ये सब जो एक्टिविटीज़ होते हैं ये सब लिविंग थिंग्स में होते हैं बट नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं होते। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि हमारे यूनिवर्स में, हमारे ब्रह्मांड में, हमारे चारों तरफ दो ही तरह की चीज़ें होते हैं, या तो लिविंग या फिर नॉन लिविंग, और ये दोनों जो होते हैं ये मैटर्स के बने होते हैं, पदार्थ के बने होते हैं। अब ये मैटर्स क्या होता है? मैटर इज़ अ सब्सटेंस विच हैज़ वेट एंड ऑक्यूपाइज द स्पेस। मैटर वो सब्सटेंस है, वह चीज़ है, वह वस्तु है जिसका वजन होता है और ये कुछ जगह घेरता है। मैटर क्या होता है? इसका कुछ एक पर्सनल वेट होता है, वजन होता है, और ये कुछ स्थान को घेरता है। सो सॉइल, वाटर, एयर, स्टोन, आयरन, ग्लास एंड वुड आर ऑल मैटर। इसीलिए सॉइल जैसे कि मिट्टी, पानी, हवा, पत्थर, लोहा, ग्लास, ये सब क्या है? शीशा, ये सब क्या है? ये सभी चीज़ें मैटर है। क्यों? क्योंकि इन सभी में जैसे कि सॉइल, इसका वज़न भी होता है और ये जगह भी छींकता है। वाटर, इसका भी वज़न होता है और ये भी जगह छींकता है। एयर का भी वज़न होता है और जगह छींकता है। स्टोन, इसका तो वज़न होता ही है और जगह तो छींकता ही है। ये तो कहने का मतलब वो सारी चीज़ें जिसका कुछ वज़न हो और वो जगह छींकता हो, वो कुछ स्थान घेरता हो, उसको हम मैटर कहते हैं। क्या कहते हैं? मैटर। वी ऑल्सो नीड टू नो व्हाट एन ऑब्जेक्ट इज़। और हमें ये भी जानना ज़रूरी है कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। मैटर तो हम समझ गए, जिसका कुछ वेट होगा और वो कुछ प्लेस ऑक्यूपाई करेगा, कुछ जगह घेरेगा, उसको हम मैटर कहते हैं। लेकिन एक ऑब्जेक्ट क्या होता है? यस, अ लिमिटेड पार्ट ऑफ मैटर इज़ कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट। लेकिन लिमिटेड पार्ट ऑफ अ मैटर का जो एक सीमित पार्ट है, एक लिमिट पार्ट है, एक छोटा सा पार्ट होता है, उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। फॉर एग्जांपल आयरन इज़ अ काइंड ऑफ मैटर बट एन आयरन रॉड इज़ एन ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब आयरन जो होता है वो एक मैटर होता है, बट आयरन से बना जो एक आयरन रॉड होता है वो एक ऑब्जेक्ट होता है। आयरन क्या है? आयरन चूँकि उसका तो वेट है और कुछ जगह भी घेरता है, तो आयरन क्या हुआ? आयरन इज़ अ मैटर, बट आयरन रॉड, द प्रोडक्ट ऑफ आयरन रॉड इज़ एन ऑब्जेक्ट। अगेन पेपर इज़ मैटर। पेपर क्या है? मैटर है, बट बुक मेड ऑफ पेपर इज़ एन ऑब्जेक्ट। पेपर क्या है? एक मैटर है, बट पेपर से जो बुक बना है वो क्या है? वो ऑब्जेक्ट है। वो क्या है? ऑब्जेक्ट है। वुड इज़ मैटर। लकड़ी क्या है? मैटर है, क्योंकि इसका वेट होता है और ये जगह छींकता है। बट अ चेयर मेड ऑफ वुड इज़ एन ऑब्जेक्ट। लेकिन उन लकड़ियों से जो चेयर बना है वो क्या है? वो एक ऑब्जेक्ट है। डू यू अंडरस्टैंड नाउ? नाउ थिंक व्हाट इज़ रबर। अब जरा ये सोचिए कि व्हाट इज़ रबर। रबर क्या होता है? ऑफ कोर्स रबर इज़ अ टाइप ऑफ मैटर। हाँ, रबर भी क्या है? रबर भी एक मैटर है। एंड व्हाट इज़ अ टायर मेड ऑफ रबर। लेकिन
उन्हीं रबर से जो टायर बनता है, वो टायर क्या चीज़ है? अ टायर इज़ एन ऑब्जेक्ट। हाँ, रबर क्या है? रबर इज़ अ मैटर, बट tire made up of rubber is an object. Now you can obviously understand what gold is and what the ज्वेलरी is. आप तो ये समझ गए होंगे कि गोल्ड क्या है और गोल्ड से बना ज्वेलरी क्या है. गोल्ड क्या होगा? गोल्ड का मैटर, बट गोल्ड से जो ज्वेलरी बना है वो क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट. ये सारी बातें समझ में आई? थैंक्स. अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, What does matter contain? What does matter contain? मैटर जो होता है उनमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती है, मैटर के बनने में क्या क्या चीज़ें लगे होते हैं, मतलब मैटर्स जो हैं वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, उनमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल है. ऑल मैटर इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स. जितने भी मैटर्स होते हैं वो बहुत छोटे छोटे कण, पतले कण, बहुत छोटे कण के मिलने से बनते हैं. उन छोटे कणों को हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं. उन छोटे कणों को हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल्स. मॉलिक्यूल्स आर कंपोज्ड ऑफ वेरी थिन पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स. और ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये बहुत पतले, बहुत बहुत नुकीले, बहुत छोटे कणों के बने होते हैं जिसे हम एटम्स कहते हैं. ध्यान समझिए इस बात को. मैटर्स क्या है? मैटर जो है वो बहुत छोटे छोटे कणों, बहुत ही छोटे मीन कणों के बने होते हैं जिसे हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं. लेकिन ये मॉलिक्यूल्स भी बहुत पतले, बहुत ही छोटे कणों के बने होते हैं, पार्टिकल्स के बने होते हैं जिसे हम एटम्स कहते हैं. तो मैटर से छोटा क्या हुआ? मॉलिक्यूल्स. और मॉलिक्यूल्स से छोटा एटम. दीज पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आइज. और ये जो पार्टिकल्स हैं जैसे कि मॉलिक्यूल्स हुआ, एटम्स हुआ, इनको हम अपनी नंगी आँखों से नहीं देख सकते, अपनी आँखों से नहीं देख सकते हैं. सो वी कैन से दैट मैटर इज़ मेड अप ऑफ एटम्स. इसीलिए हम कह सकते हैं कि मैटर जो होता है, पदार्थ जो होता है, वो एटम्स के मिलने से बने होते हैं, क्योंकि हम तो उसे देख नहीं पाते. फॉर एग्ज़ाम्पल सम चिल्ड्रेन प्ले विथ बिल्डिंग ब्लॉक्स. एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं कि कुछ बच्चे जो हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक्स के साथ खेल रहे हैं. They join them together to make different things such as a house, bus or train. They join them together to make different things such as house. अब वो क्या करते हैं? उन सभी बिल्डिंग ब्लॉक्स को लेकर, उन सभी ब्लॉक्स को लेकर, जैसे कि आप यहाँ फिगर्स में देख रहे हैं, उन सभी ब्लॉक्स को लेकर कुछ चीज़ें बनाते हैं. उनको किसी तरह ज्वाइन करके कुछ चीज़, जैसे कि कभी उनको इस तरह ज्वाइन किया गया, कभी हाउस बन गया, कभी बस बना लिए, कभी या तो ट्रेन बना लिए. ये सब चीज़ें क्या है? ये सभी चीज़ों के मिलने से क्या बनता है? ये सभी जो छोटे छोटे आप बिल्डिंग ब्लॉक्स देख रहे हैं, ये सब क्या है? ये सब किसी मैटर्स के लिए एक मॉलिक्यूल्स है, एक एटम है, जिसे हम, जो बहुत ही छोटा होता है. और इन सभी ब्लॉक्स के बनने से क्या बना है? या तो अगर हाउस बना है तो हाउस क्या होगा? मैटर हो गया. अगर बस बना है तो बस क्या होगा? मैटर हो गया. जस्ट एज बिल्डिंग ब्लॉक्स जॉइन टुगेदर टू फॉर्म ऑब्जेक्ट्स, मिलियंस ऑफ टेनी पार्टिकल्स जॉइन टुगेदर टू फॉर्म मैटर. जिस तरह ये बिल्डिंग ब्लॉक्स एक दूसरे से जुड़कर एक बड़ा ऑब्जेक्ट बनता है, उसी तरह ये छोटे छोटे पार्टिकल्स भी, बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलकर एक मैटर को बनाते हैं. तो हम अभी क्या समझे? व्हाट डज अ मैटर कंटेन? मैटर में क्या होता है? मैटर में एक होता है मॉलिक्यूल्स, और मॉलिक्यूल्स से ही बहुत छोटा होता है एटम, जिसे हम नंगी आँखों से देख नहीं सकते हैं. तो अब अगर आपसे कोई पूछेगा व्हाट डज मैटर कंटेन, देन मैटर contains एटम्स. मैटर contains एटम्स. तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर, स्टेट्स ऑफ मैटर. स्टेट्स ऑफ मैटर. अब मैटर जो होते हैं उनकी अवस्थाएं क्या होती है? मैटर इज़ फाउंड इन 3 स्टेट्स. मतलब क्या कि मैटर्स जो पदार्थ है वो कितने तरह के होते हैं, उनकी कौन कौन से रूप होते हैं, उनके स्टेट्स, अवस्थाएं कितनी होती है. तो मैटर इज़ फाउंड इन 3 स्टेट्स. मैटर जो है उन्हें प्रायः 3 स्टेट्स में, 3 अवस्थाओं, 3 रूप में देखा जाता है. मैटर को कितने रूप में देखा जाता है? मुख्यतः 3 रूप में, सॉलिड, लिक्विड और गैस. सॉलिड, लिक्विड और गैस, याद रखिएगा, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. मैटर को हमेशा 3 फॉर्म में दिखा जाता है, सॉलिड फॉर्म में, या तो लिक्विड फॉर्म में, या फिर
गैस फॉर्म में, मैटर इन तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। दीज आर कॉल्ड फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। और ये जो सॉलिड, लिक्विड, गैस जो स्टेट्स हैं मैटर्स के, इन्हें हम फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर कहते हैं। कौन से स्टेट्स? फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। तो स्टेट्स ऑफ मैटर कितने हुए? 3, सॉलिड, लिक्विड, गैस मेनली। तो हम पहले जानेंगे सॉलिड्स के बारे में। ये सॉलिड जो स्टेट है वो मैटर के क्या कैसे होते हैं, सॉलिड स्टेट्स के बारे में हम जानते हैं पहले। अ सॉलिड हैज़ अ डिफिनिट शेप एंड वॉल्यूम। एक सॉलिड स्टेट जो होता है मैटर का, उसका शेप और वॉल्यूम वो निश्चित होता है। मतलब क्या? उसका आकार और आयतन। कहने का मतलब उसका एक ढांचा होता है। कोई भी चीज़ देखिए आप, उसका एक ढांचा होता है, उसका एक डिज़ाइन होता है, उसका एक डेफिनेट शेप होता है, उसका एक आकार होता है वो, और उसका एक साइज, वॉल्यूम, आयतन, मतलब वह कितना जगह छेकता है, घेरता है, ये सॉलिड्स में फिक्स होता है। मतलब क्या कि वो किसी आउटर इवेंट्स के द्वारा वो चेंज जल्दी नहीं होता है। द शेप ऑफ अ सॉलिड डज नॉट चेंज अनलेस सम फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। मतलब क्या? जब तक इस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए तब तक इसका शेप चेंज नहीं होता है। मतलब क्या? जैसे कि एग्जाम्पल के लिए एक ब्रिक्स, ईटा को सोचिए। ये जो एक ईटा होता है वो क्या होता है? इसका शेप, उसका जो शेप होता है वो एक फिक्स होता है, डिफिनिट होता है, और उसका वॉल्यूम भी होता है, क्योंकि वो एक ईटा जगह छेकता है, कुछ जगह तो लेगा ही। तो इसके कारण ईटा, आप देखिए, जब तक हम ईटा को बड़े हथौड़े से या बड़े कोई भारी ऑब्जेक्ट से ना तोड़ें तब तक वो टूटेगा नहीं, है ना। तो वही कहने का मतलब है, जब तक हम इस किसी भी सॉलिड पर बाहरी बल ना लगाएं, बाहरी फोर्स ना लगाएं, हम उस पर खुद फोर्स ना लगाएं, तब तक वो, उसका शेप जो होता है वो फिक्स होता है, अपना वो आकार नहीं बदलता है। अगर हम ईटा पर कुछ पत्थर डालें या फिर कुछ तोड़ दें तब तो वो टूट जाएगा, तो उसका शेप जो होता है वो तो अलग हो जाता है। अ सॉलिड इज़ जनरली हार्ड एंड डज नॉट फ्लो। अब ये सॉलिड का एक दूसरा और प्रॉपर्टी होता है कि ये हार्ड होता है, कठोर होता है, और ये सामान्यतः इसमें बहाव वाली प्रकृति नहीं। जैसे कि पानी क्या होता है? बहता है। दूध क्या होता है? बहता है। तेल क्या होता है? ऑयल क्या होता है? बहता है। लेकिन ये जो सॉलिड होते हैं, जैसे कि ईंट को आपने कभी बहते देखा है? नहीं भाई, ईंट तो बहता ही नहीं है। ईंट को जहाँ रखो वैसे ही सॉलिड की तरह एकदम जमे रहता है। तो एक सॉलिड का यही प्रॉपर्टी है कि ईंट में बहाव नहीं, तो सॉलिड में बहाव नहीं होता है, फ्लो नहीं होता है। इट डज़ नॉट डिफ्यूज़ इन एयर, और ये ना तो एयर में भी डिफ्यूज़ होता है, एयर में भी विसरित होता है। कभी अपनी ईटा को एयर में विसरित होता, हवा में मिलते देखा है? नहीं मिलता है ना। तो सॉलिड्स को हम समझे, सॉलिड का क्या होता है? ये सॉलिड में एक खास प्रॉपर्टी है, इसको आप याद रखिए, शेप और वॉल्यूम दोनों फिक्स होता है। तो अगले टॉपिक पर हम चलते हैं, लिक्विड क्या होता है। इससे पहले एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड्स आर, जैसे कि अब सॉलिड्स के कुछ एग्जाम्पल्स क्या हैं? जैसे कि रॉक्स हुआ, चट्टान हुआ, बड़े बड़े पत्थर जो है, ईंटें जो हैं, लकड़ियाँ जो है, बर्फ़ जो है, ये सब क्या है? ये सब सॉलिड्स, ये सब क्या है? सॉलिड्स। अब चलते हैं हम लिक्विड्स पर। लिक्विड हैज़ अ डिफिनिट वॉल्यूम बट डज़ नॉट हैव अ डिफिनिट शेप। लिक्विड में क्या होता है? उसका जो वॉल्यूम होता है वो डिफिनिट होता है, वो फिक्स होता है, बट उसका जो शेप होता है वो शेप फिक्स नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जब, जैसे कि एग्जांपल के लिए हम लेते हैं वाटर का वॉल्यूम तो फिक्स रहेगा, लेकिन उसका शेप जो होता है वो डिफरेंट हो जाता है। कैसे? एग्जांपल के लिए समझिए, हमारे पास एक बॉटल है और बॉटल जो है वो पानी से भरा है, बॉटल जो है वो वाटर से भरा है। अब उसी बॉटल के वाटर को हम किसी दूसरे बर्तन में रखें, किसी दूसरी, जैसे कि एक बाल्टी में हम उसी बॉटल के वाटर को बाल्टी में डाल दिए, तो अब वो जो वाटर का जो शेप होगा वो बाल्टी के जैसा हो जाएगा। अभी जब बोतल में था तो उसका शेप कैसा था? बॉटल के जैसे। लेकिन अब उसी बॉटल के जो हम बाल्टी में डाल दिए, उसका शेप कैसा हो जाएगा? बाल्टी जैसा। लेकिन जितना उसका जो वॉल्यूम था, ग्लास का, उस बॉटल का, मान लीजिए वो बॉटल 1 लीटर का था, तो उससे जो हम डालेंगे बाल्टी में तो वो तो 1 ही लीटर रहेगा। भले उसका साइज जो उसका जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा,
बदल के आ जाएगा, उसका शेप जो होता है वो बदल जाता है। इट टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज़ केप्ट, और ये वैसा ही रूप ले लेता है जिस तरह रूप जैसा उसके कंटेनर का, मतलब उस बर्तन का होता है। जैसे कि एक ग्लास पानी को हम एक बोतल में डालेंगे तो उसका शेप बदल कर बोतल वाला हो जाएगा। अ लिक्विड कैन फ्लो फ्रॉम अ हायर टू लोअर लेवल। अब लिक्विड में होता है, जैसे कि इससे पहले हम पढ़े थे सॉलिड में फ्लो वाला प्रवृत्ति नहीं होता, फ्लो वाला प्रॉपर्टी नहीं होता, लेकिन लिक्विड में फ्लो वाला प्रॉपर्टी होता है, वो इसमें बहाव होता है। अब ये बहाव कैसे होता है, ऊपर वाले सतह से नीचे वाले सतह की ओर। जैसे कि आप किसी ढलान से किसी ऊंचे जगह से आप पानी को डालिएगा तो वो धीरे धीरे नीचे आ जाता है, लेकिन नीचे वाले जगह से पानी ऊपर नहीं जाता है ना। और एंड डज नॉट डिफ्यूज़ इन एयर, और ये जो है वो एयर में डिफ्यूज़ नहीं होता। अब इसको एग्जांपल समझते हैं, जैसे कि मिल्क हो गया, दूध है ना, वाटर एंड ऑयल, ये सब क्या है, ये सब है लिक्विड। क्योंकि इसका जो एक वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम सेम रहता है, लेकिन इसका जो शेप होता है वो चेंज होता है। शेप जो होता है वो चेंज होता रहता है, जैसे कि यहाँ पे आप फिगर्स में जो देख रहे हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ गैस। गैस क्या होता है, गैस का मतलब होता है क्या, हवा, वायु। अ गैस हैज़ नाइदर अ डिफिनिट शेप नॉर अ डिफिनिट वॉल्यूम। अब गैस में क्या है, इसका ना तो शेप फिक्स होता है ना तो वॉल्यूम फिक्स होता है। सॉलिड में हम क्या पढ़े थे, सॉलिड इसका जो वॉल्यूम था, वॉल्यूम और शेप दोनों ही सेम था, लेकिन लिक्विड में क्या है, उसका ना तो लिक्विड में क्या था, उसका वॉल्यूम सेम रहता था लेकिन शेप बदल जाता था। गैस में क्या है, ना तो उसका वॉल्यूम सेम रहेगा और ना ही इसका शेप सेम रहता है। इट ऑक्यूपाइज द कंप्लीट स्पेस इन द कंटेनर इन विच इट इज़ केप्ट। इट ऑक्यूपाइज द कंप्लीट स्पेस इन द कंटेनर, और जिस बर्तन में हम इसको रखेंगे ये उस बर्तन को पूरा ढक लेता है। मतलब जहाँ पर हम गैस को डालेंगे वो उस जगह को गैस पूरी तरह कवर कर लेता है। गैसेस कैन फ्लो इन ऑल डायरेक्शंस। अब गैसेस जो है वो हर दिशा में बहता है। अब जैसे देखिए हवा है, ये बह रहा है, अब इसको कोई रोक तो नहीं लेगा, अब इसे जिसका मन जब चाहे तहाँ जाएगा। मतलब क्या कि गैसेस का जब फ्लो होता है वो हर दिशा में होता है, इसको रोकने ठोकने वाला कोई होता नहीं। तो गैसेस का फ्लो हर दिशा में होता है, इसका कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं होता है। एग्जाम्पल ऑफ गैसेज आर एयर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जिसकी ऑक्सीजन हो गया जो हम लोग सांस लेते हैं, नाइट्रोजन जो फसल के लिए अच्छा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो पेड़ पौधों के लिए अच्छा होता है। ये सब क्या है, ये सब गैसेज हैं। मतलब क्या, ना तो इसका वॉल्यूम फिक्स होता है और ना ही इनका शेप फिक्स होता है। तो आज ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ़ यू लव दिस वीडियो देन डू नॉट forget to share with your friends and subscribe to the channel. Thank you.